कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तव, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गहे ओ। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय को लानी, जीते को सकई जय रघुराई, जीते को सकई जय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थीं। इसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सोने श्रवण मन लाई, देहूँ ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते के न भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा को कह सुनाया। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर माता जानकी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हो गया। राम दूत में माँ तो जानकी, राम दूत में माँ तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तो में आनी, यह मुद्रिका माँ तो में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी, नरवानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ।
श्री राम जी ने मुझे आपके लिए शहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर माता जानकी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हर जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहो जल जाना, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के हे तो धरी ने ठोराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, ब्रह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो गए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहो कसुरति करत रघुनायक, कबहो नयन मम शीतलताता, होए निरखि श्याम मृदु गाता, बचनो नयाव नयन भरे बारी, नाथ हो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातो कौशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? ये तात क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया और बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ आपने मुझको बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रघुनाथ जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, हस कहि कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर।
हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृशानु, काल निशा समनिशिष से भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारे दत्तापत तेलु जनु बरेसा, जेह तरहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हो ते कछु दुख घटी होई, कहे हो ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानने कोई, तत्व प्रेम कर्म मयरु तोरा, जानत पियाए को मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानो पीते रसोए तने माही, प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मग्न प्रेम तन शोधे नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान और गोपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। ने से चरण कर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाणाग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।